फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद वीडियोस वापस शुरू कर रही हूँ, बट आई थिंक इसके पीछे एक वैलिड रीज़न था। एक अच्छी न्यूज़ थी, मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया, गवर्नमेंट जॉब है, नाउ आई हैव अ डिसेंट सैलरी। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में, फिर जॉइनिंग, फिर काम को समझना, इस तरह से मुझे थोड़ा वक्त लग गया। बट आई वॉज एक्चुअली मिसिंग फ़िलासफ़ी, क्योंकि अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरा फ़िलासफ़ी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस आ गई थी, एंड आई वॉज एक्चुअली मिसिंग दिस प्लेटफॉर्म टू बी ऑनेस्ट। और फिर जब स्टूडेंट्स के मेरे पास टेलीग्राम पे या वीडियोस पे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि आप वीडियोस कब वापस लेकर आ रहे हैं, तो वो बहुत मोटिवेटिंग था। ऐसा लग रहा था कि चलो, मतलब आई वॉज डूइंग समथिंग जो एक तरह से वर्थ अप्रिशिएटिंग था। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि उसको वापस शुरू करते हैं, एंड फाइनली अब मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें सीख रही हूँ काम के साथ। तो मैं अब होपफुली कंटिन्यू करूँगी चैनल को। नया फ़िलासफ़ी जो थी, वहाँ तक हम अपना जो इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है वो कवर कर चुके हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी जो है वो हम कवर कर चुके हैं। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, चारवाक, ये हम कवर कर चुके हैं। और ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी जो छठ दर्शन है, उसमें से हम सांख्य और योग जो है वो कवर कर चुके हैं। न्याय हम कवर कर चुके हैं। वैशेषिक का आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। न्याय फ़िलासफ़ी में भी हमने एक तरह से जो एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक तरह से न्याय वैशेषिक का जो है, एक तरह से एक दूसरी की कॉम्प्लीमेंट्री फिलोसफीज हैं, है ना। एक एपिस्टेमोलॉजिकल पोर्शन जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रहा है, और जो वैशेषिक का है वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जो है वो फिलोसफी का देता है। तो नया फिलोसफी में हमने देख लिया था कि भाई एपिस्टेमोलॉजी में, थ्योरी ऑफ नॉलेज में, वो किसको एक तरह से वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण या वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हैं। तो उन्होंने 4 एक तरह से जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, प्रमाण है, वो कंसाइडर किए हैं। हमने उनका परसेप्शन डिस्कस कर चुका है, इन्फरेंस डिस्कस कर चुका है। इन्फरेंस को इनफैक्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। हमने हेतु के जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहले वो देखे, है ना। पक्ष के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखे। इसके साथ ही हेतु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो एक तरह से अपीयर हो रहे हैं सिर्फ, और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हमें आभास हो रहा है कि वो एक्चुअली वैलिड हेतु है, जबकि जो वैलिड हेतु की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें उस पर्टिकुलर केस में वैलिड नहीं हो रही हैं, तो उससे क्या जनरेट होता है, हेत्वाभास जनरेट होता है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हेतु के, उससे ही एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हम देखते हैं कि 5 हेत्वाभास जो है वो क्रिएट होते हैं। तो 5 हेत्वाभास जो है वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही और भी जो प्रमाण रह गए हैं, जैसे उपमान हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उपमान की डेफिनेशन जो नया फिलोसफी की हमें याद रखनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफर करेगी उस डेफिनेशन से उपमान की जो हम मीमांसा की पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने न्याय फिलोसफी जो है वो कवर कर ली है। अब न्याय फिलोसफी की जो कॉम्प्लीमेंट्री फिलोसफी है वैशेषिका, वो हम देखेंगे, जो हमें क्या देगी, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट देगी कि भाई थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है, कि हमें पता है कि कौन सी चीज रियल है। न्याय फिलोसफी जो है वो एक तरह से एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, कि हमें पता चल रहा है कि राइट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कि हमें सही नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, किन सोर्सेज से मिल रहा है। सो थ्योरी ऑफ नॉलेज इज एपिस्टेमोलॉजी, विच इज व्हाट न्याय फिलोसफी। अब हम देखेंगे कि उस थ्योरी ऑफ नॉलेज से हमारे नॉलेज में कौन सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो रियल हैं। तो रियलिटी क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में जिससे हम रियल कंसाइडर कर सकते हैं, वो क्या होती है, मेटाफिजिकल थ्योरी होती है। तो वैशेषिका जो है वो हमें मेटाफिजिकल थ्योरी देगी, है ना। मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जो है फिलोसफी का, वो हमें कौन समझाएगा, वैशेषिका समझाएगा। वैशेषिका में क्या है भाई, कि भाई ये क्या बता रहे हैं हमें, सबसे पहली चीज तो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जो है ऑफ रियलिटी, वो बता रहे हैं कि भाई मेटाफिजिकली रियल क्या है, व्हाट इज रियल, है ना। कि भाई हमारे अराउंड या सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्या है, रियल है, वो हमें कौन दे रही है, मेटाफिजिकल थ्योरी वैशेषिका दे रही है। तो वैशेषिका के अकॉर्डिंग रियल क्या है, तो वैशेषिका के अकॉर्डिंग रियल क्या है, वैशेषिका के अकॉर्डिंग रियल है पदार्थ। पदार्थ
वैशेषिका ने हमें कौन सी थ्योरी दी रियलिटी की? पदार्थ की थ्योरी दी। अब पदार्थ जैसे जैनिज्म है, तो जैनिज्म ने हमें क्या कहा भी कि दो तरह की कैटेगरीज हैं रियलिटी की, विच इज व्हाट? जीव एंड अजीव। और फिर जीव में भी 5 इंद्रिय जीव है ना, तो और अजीव में क्या जाता है हमारा? मैटर एक तरह से पुद्गल आ जाता है। सिमिलरली अगर हम सांख्य फिलोसफी की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कैटेगरी में रियलिटी को डिवाइड किया है, विच इज व्हाट? प्रकृति एंड पुरुष, है ना। तो वैसे ही जो हमारी वैशेषिका फिलोसफी है वो क्या करेगी? रियलिटी को कैटेगरी में कह रही है कि भाई रियलिटी क्या है? पदार्थ है, कैटेगरी है, डिवीजन है ना। और इतने सारी जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू वैशेषिका कि भाई ये कैटेगरी जो में चीजें हैं ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है? रियल है। और ये क्यों रियल है? क्योंकि एपिस्टेमोलॉजिकली जब हम न्याय फिलोसफी पे जाते हैं तो वो बताते हैं कि इन सोर्सेज से हमें रियलिटी का नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? मेटाफिजिकल एस्पेक्ट। अब देखिए पदार्थ का अगर हम सिंपल मतलब देखें तो क्या आ जाएगा? पद धन अर्थ। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं पदार्थ का तो इट इज व्हाट? पद धन अर्थ, विच मीन्स कि भाई मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट, कि जब वर्ड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है कि भाई ये चीज क्या है? भाई ये चीज एप्पल है, ऑरेंज है, कुछ भी है, तो ये वर्ड जो है ऑरेंज है ना, ये क्या करने लगा? इस ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करने लगा, तो ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है या जो वर्ड है वो क्या है? एक मीनिंग होल्ड कर रहा है। सो अगर वो मीनिंग होल्ड कर रहा है इसका मतलब हमें उस चीज का नॉलेज मिल रहा है। सो इट इज व्हाट? नोएबल। सिमिलरली वर्ड सिग्निफाइंग एनी ऑब्जेक्ट इट मीन्स इट इज नेमेबल, कि भाई हमने इस चीज को एक नाम दे दिया। सो इट इज व्हाट? नेमेबल। तो सिंपल सी बात वैशेषिका हमें इतनी सी बात समझा रहा है कि एनीथिंग, है ना, एनीथिंग दैट इज नेमेबल एंड नोएबल। नोएबल मतलब या तो हमें उस चीज का मीनिंग पता चल रहा है, एंड इट इज व्हाट? नेमेबल, कि हमने क्या किया? हमें उस चीज का नॉलेज मिला इसलिए हमने उसको नाम दिया है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है कि भाई ये चीज क्या है? एप्पल है, तो मैंने क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया कि भाई ये चीज क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये एप्पल है ना। तो वॉट एवर दैट इज नोएबल एंड नेमेबल इज रियल। ये क्या कह रहा है? वैशेषिका फिलोसफी कह रही है कि वॉट एवर दैट इज नोएबल एंड नेमेबल इज रियल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, है ना, कि भाई जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन दी वर्ल्ड, पदार्थ का सीधा मतलब क्या हो गया कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है कि जिन जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिल सकता है दे आर नोएबल एंड एट द सेम टाइम दे आर नेमेबल। नोएबल है तो क्या होंगी? नेमेबल भी होंगी। अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज है तो हम ऑब्वियस है ना कि उसको एक नाम देंगे। तो एनीथिंग दैट इज नोएबल एंड नेमेबल इज एक्चुअली रियल, दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर रियल अकॉर्डिंग टू वैशेषिका। तो सिंपल सी बात होगी कि हमारी जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है वो क्या कह रही है वैशेषिका फिलोसफी? वो सिंपल सी बात कह रही है कि भाई जितनी भी चीजें नोएबल और नेमेबल हैं दे आर व्हाट? रियल। वही हम रियल कंसाइडर करेंगे। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे वैशेषिका फिलोसफी नेमेबल नोएबल के अंडर में आके रियल कंसाइडर कर रही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज से हम ये चीज क्या एक डिडक्शन में आती है कि भाई ये जो है बहुत सारी चीज़ों को फिर तो रियल मान रही होगी, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में ऐसी हैं जिसे हम क्या बता रहे हैं? नेमेबल या नोएबल बता रहे हैं कि भाई ये जो वुड है, चेयर है, टेबल है, सारी चीज़ें नोएबल और नेमेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैशेषिका फिलोसफी इज अ रियलिस्टिक फिलोसफी। हमने इससे पहले भी रियलिस्टिक फिलोसफी पढ़ी है ना, रियलिज्म पढ़ा है, रियलिस्टिक फिलोसफी। वैशेषिका इज व्हाट? रियलिस्टिक फिलोसफी, ठीक है। एंड विथ रियलिस्टिक इट इज व्हाट? प्लूरलिस्टिक फिलोसफी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ये रियल कंसाइडर कर रही है। रियलिस्टिक का सिंपल सा मतलब है कि मेरी मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रियल में एग्जिस्ट कर रही है। सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सिर्फ मेरी मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो एक्चुअली भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इवन अगर मुझे उन चीज़ों का नॉलेज नहीं भी है तो,
है ना, मुझे नहीं है बट वो नॉलेज में आ सकती हैं। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा एक माइनर डिफरेंस होता है जो आपको समझना ज़रूरी है कि मुझे उन चीज़ों का नॉलेज नहीं है फिलहाल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका नॉलेज मुझे कभी नहीं हो सकता। सो नोएबल जो टर्म उसका मतलब है कि जिनका नॉलेज कभी भी किसी भी एक तरह से सोल को हो सकता है ना, नोएबल है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। नोएबल एंड नेमेबल है तो वो रियल हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम वैशेषिका फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि भाई ये रियलिस्टिक फिलॉसफी है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें नोएबल या नेमेबल हैं, भले ही उनका नॉलेज या नेम मुझे अभी नहीं पता हो पर वो नोएबल है ना। किसी भी सोल के लिए, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही ना, किसी भी सोल के लिए अगर कभी किसी ने भी कोई चीज़ नोएबल है, कोई भी चीज़ या नेमेबल है तो वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। इतनी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, वैशेषिका फिलॉसफी जो है वो रियलिस्टिक है। और क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अब हमारे सराउंडिंग में, आप सोच के देखिए, जिनको हमने नाम दिया हुआ है जो नोएबल है, नेमेबल है और वो रियल है, इसलिए क्या हो जाएगी, प्लूरलिस्टिक रियलिज्म हो जाएगा। वैशेषिका फिलॉसफी क्या हो जाएगी, प्लूरलिस्टिक हो जाएगी, है ना, प्लूरलिस्टिक और रियलिस्टिक दोनों हो जाएगी। ठीक है, प्लूरलिस्टिक रियलिज्म भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा किसके बारे में, वैशेषिका फिलॉसफी के बारे में। ठीक है, एक दो और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आते हैं यूजुअली, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, है ना। सिंपल सी चीज़ है भाई, एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि वैशेषिका फिलॉसफी वो क्या है भाई, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है भाई, है ना। तो ये हमें क्या देगी, थ्योरी ऑफ रियलिटी देगी कि भाई रियल क्या है ना। अब रियल क्या है तो भाई वैशेषिका कह रहे हैं भाई पदार्थ की थ्योरी दे रहा है कि पदार्थ रियल है। अब पदार्थ क्या है, तो पदार्थ सिंपल है, पद प्लस अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज विच इज नोएबल, कि कोई भी वर्ड जो है हमें जब उसका मीनिंग पता चल रहा है वो पदार्थ है ना। तो व्हाट एनीथिंग दैट इज नोएबल। एट द सेम टाइम पदार्थ ऑल्सो मीन कि भाई जब कोई वर्ड जो है वो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करे। व्हेन वर्ड्स सिग्निफाइंग एनी ऑब्जेक्ट इट इज व्हाट, नेमेबल, कि भाई हमने किसी वर्ड को क्या दे दिया, एक नाम दे दिया कि भाई ये चीज़ क्या है, ऑरेंज है, हमने एक नेम दे दिया उसको। तो भाई जब वर्ड क्या करने लगे, उसमें इतनी पोटेंसी आ जाए, इतनी पावर आ जाए कि वो किसी ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करने लगे, तो वो क्या हो जाता है, नेमेबल। तो पदार्थ के दो मतलब निकल के आते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं हमारी वैशेषिका फिलॉसफी की थ्योरी निकल कर आती पदार्थ की, रियलिटी की, कि एनीथिंग विच इज नोएबल and anything which is nameable is actually real। तो रियल क्या है, anything which is knowable and nameable। और इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई जितनी भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं, है ना, इस हमारी सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं वो सभी क्या है, रियल है। और ये कौन कह रहा है, वैशेषिका फिलॉसफी कह रही है। अब सिंपल सी बात है कि भाई रियलिटी के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है वो रियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो सब क्या हो गई, रियल हो गई। तो सिंपल सा मतलब है कि वैशेषिका जो है वो रियलिस्टिक फिलॉसफी है। इसके साथ ही जो रियलिटी है वो बहुत सारी हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नेमेबल या नोएबल की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो वो क्या हो गई, प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी हो गई, प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। सिंपल सी बात है, इतना हमने समझ लिया। कुछ बेसिक फैक्ट्स और हैं जो हमें वैशेषिका फिलॉसफी के बारे में पता होने चाहिए। यूपीएससी के एस्पेक्ट में तो ये फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप नेट यूजीसी या फिर मास्टर्स के एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, उसमें अगर आप वैशेषिका फिलॉसफी के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्विकली हम एक बार उन फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। उनको कुछ नहीं, बस हमें याद रखना है, जो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि भाई फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन है, कनाद। और कनाद के कारण ही, क्योंकि फाउंडर हैं, इस फिलॉसफी को, वैशेषिका फिलॉसफी को कभी हम कानाद भी कह देते हैं, है ना, या फिर और अलौकिक सिस्टम। अब देखो, अलौकिक देख के हमें घबराना नहीं। अलौकिक का मतलब भी क्या होता है, मेटाफिजिकल। तो वो हमें पहले ही पता है कि जो मेटाफिजिक जो वैशेषिका है वो क्या है, मेटाफिजिकल थ्योरी है ना, मेटाफिजिकल सिस्टम है या अलौकिक सिस्टम है। ठीक है, कनाद कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक जो हमें पता है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर में हमें मिलती है एमसीक्यू फॉर्म में, वो एक बार हम देख सकते हैं कि जैसे वैशेषिका सूत्र जो है वो किसने लिखा है, कनाद ने लिखा है। कनाद ने क्या लिखा है, वैशेषिका सूत्र। क्या है, 10 पार्ट्स में है ना, ये बुक जो है 10 पार्ट्स में है। इसके अलावा एक और वर्क इंपॉर्टेंट है, वो है प्रशस्त पद का, प्रशस्त पद।
प्रशस्त पद ने एक बुक लिखी है, पदार्थ धर्म संग्रह, धर्म संग्रह, है ना, ऐसे लिखेंगे पदार्थ धर्म संग्रह। ठीक है, ये प्रशस्त पद की बुक, ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, वैशेषिक का सूत्र किसने लिखा है, या मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। तो इस तरह के जो बुक्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए कि किसने क्या लिखा है। ठीक है, इसके अलावा जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो तर्क कौमुदी है, जो लिखी है लौघास्की भास्कर ने, है ना, तर्क कौमुदी। तर्क कौमुदी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है ना। प्रशस्त पद की ये वाली जो है पदार्थ धर्म संग्रह, ये इम्पॉर्टेंट है। वैशेषिक का सूत्र इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ फैक्चुअल एक तरह से चीज़ें हैं जो हमें एमसीक्यू फॉर्मेट में हेल्प करती हैं ना, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, आई होप इतना जो है आप इसको रिमाइंड में रखेंगे। ये इतना कुछ नहीं है, बस आप साइड नोट्स में बना सकते हैं ताकि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट बेस्ड जो भी एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प मिलेगी, है ना, इन फैक्ट्स से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी कैटेगरी की थ्योरी पे जो हम पढ़ रहे थे। हमने क्या समझ लिया भाई कि एनीथिंग दैट इज नोएबल एंड नेमेबल इज रियल अकॉर्डिंग टू वैशेषिका। इन्होंने क्या कहा कि भाई पदार्थ जो है, कैटेगरी जो है वो रियल है, कैटेगरी है ना, थ्योरी ऑफ कैटेगरी दी है कि भाई पदार्थ जो है वो रियल है। तो अब इनके अकॉर्डिंग दो तरह की कैटेगरीज हैं जो रियल हैं, विच इज व्हाट, भाव, है ना, एंड अदर वन इज अभाव, नथिंग बट बीइंग एंड नॉन बीइंग। और ये जो डिवीजन है, जो कैटेगरी है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ पर, जैनिज्म में, है ना। जैनिज्म में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई जीव और अजीव दो तरह की रियलिटीज हैं। फिर जीव को उन्होंने अपने हिसाब से 5 इंद्रिय जीवों में बांटा था, एंड अजीव इज व्हाट, पुद्गल। तो ये कह रहे हैं भाव दैट इज बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, एंड अभाव इज नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन बीइंग। ठीक है, तो ये रियलिटी की थ्योरी को कितना एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट जो है वैशेषिका का भी क्या है, रियलिज्म है। तो ये रियलिज्म को कितने एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, अगर आपको याद हो हमने बुद्धिज्म में जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, शौतांत्रिका, वैभाषिका और माध्यमिका, है ना, ये सारे जब हमने स्कूल्स ऑफ पढ़े थे बुद्धिज्म में, तब हमने रियलिज्म और आइडियलिज्म डिस्कस किया था, है ना, कि योगाचार्य भी आइडियलिस्टिक फिलोसफी है, और हमने रियलिस्टिक जो थे उनके वो भी डिस्कस किए थे शौतांत्रिका फिलोसफी वगैरह में। तो ये रियलिज्म ही है। रियलिज्म क्या कह रहा है कि भाई हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अगर मुझे उनका नॉलेज ना भी होता तो भी वो एग्जिस्ट करती, है ना, कि थिंग्स आर एग्जिस्टिंग इवन विदाउट माय नॉलेज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स आर एग्जिस्टिंग का मतलब कि भाई वो क्या है, रियल है ना। तो थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, है ना, और ऑब्जेक्ट्स, है ना, क्या करें, एग्जिस्ट कर रही हैं इवन विदाउट माय नॉलेज। नॉलेज किस चीज का, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स। ये एक्चुअल डेफिनेशन है किस चीज की, रियलिज्म की, जो कौन कह रहा है, वैशेषिका फिलोसफी कह रही है। बीइंग, भाव, कि भाई भाव में क्या क्या आ रहा है कि जो भी चीजें मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से है। थिंग्स का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की बात हो रही है कि जो भी चीजें नोएबल है, नेमेबल है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्टेंस में है,
इवन विदाउट, मतलब कि भले ही मुझे उनके एग्जिस्टेंस का नॉलेज ना भी हो, फिर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कौन कह रहा है? रियलिज्म कह रहा है, भाव की कैटेगरी में वैशेषिका फिलोसफी कह रही है। और इनकी रियलिज्म की आप एक तरह से एक्सट्रीमनेस देखिए, है ना, उनका कट्टरता देखिए, उस रियलिज्म के साथ उनकी डिटर्मिनेशन देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, कन्विक्शन देखिए कि रियलिज्म को वो इस हद तक प्रमोट कर रहे हैं कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ, कि भाई चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं इवन विदाउट माई नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि उनकी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि भाई कहीं पे कोई चीज़ नहीं भी है, ये भी क्या चीज़ है? रियल है ना, इसका भी नॉलेज मुझे नहीं है कि भाई वो चीज़ वहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो ये किस में आएगी? अभाव में आएगी। और फिर भी वो चीज़ क्या है? रियल है। अभाव में क्या आ गया कि भाई नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, विच इज़ नॉट इन माई नॉलेज, कि भाई उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे पता नहीं है, बट वो अभाव है कि भाई सपोज करिए, अब देखिए अभाव में क्या आ रहा है कि भाई नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज रियल, कि भाई वो कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि मुझे नहीं पता है कि मेरे घर में अभी जो एप्पल्स हैं वो नहीं है ना, तब भी एप्पल्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं रियलिटी में। एप्पल जो है वो क्या बन गया? एक रियल चीज़, एक पदार्थ है, भले ही उसका अभाव, उसका नॉन एग्जिस्टेंस मुझे ना पता हो। तो अगर किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस मुझे पता है, ये किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं, तब भी वो रियल है ना। किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज या नोएबल या नेमेबल कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में, जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तब भी वो क्या है? रियल है। और उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं है, तब भी वो क्या है? रियल है। ये कौन कह रहा है? रियलिज्म की थ्योरी कह रही है ऑफ वैशेषिका फिलोसफी। तो इन्होंने जो पदार्थ है, कैटेगरीज है, इसको भाव और अभाव दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, विच इज नथिंग बट बीइंग एंड नॉन बीइंग, जीव या अजीव जैसे ही हमें इसे समझना है। ठीक है, अब देखिए भाव और अभाव, जो भाव है इसको भी उन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो थ्योरी ऑफ कैटेगरी है या पदार्थ है वो एक्चुअली क्या है? 7 कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज कहाँ से आएंगे? 6 + 1। भाव जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 6 पार्ट्स में डिवाइड है, जो हम अभी देख लेते हैं। अब 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो भाई जो पहला है वो है सब्सटेंस और द्रव्य, ठीक है। सेकंड है गुण या एट्रीब्यूट्स। थर्ड इज कर्मा और एक्शंस। देखिए गुण, द्रव्य और कर्म, ये जो चीज़ें हैं ये हमने एक और जगह भी देखी थी, यही ऑलमोस्ट सेम टर्मिनोलॉजीज या सब्सटेंस से रिलेटेड। कहाँ पे? जैनिज्म में। तो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेम है, बस उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, और हमें सिंपली वही एक तरह से याद रखना है। तो यही एक तरह से की है इंडियन फिलोसफी को याद रखने की, उसको डिकोड करने की, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने उस चीज़ के बारे में कैसे कैसे कैटेगराइजेशन किया है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज दी हैं, क्या थ्योरीज दी हैं, और उसको आपको वैसे ही याद रखना और वैसे ही एग्जाम में एक तरह से लिख कर आना है। तो बहुत सिंपल हो जाती चीज़ें। जहाँ आप उसमें अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत है ना। जो जिसने जैसी थ्योरी दी है बस उसको हमें वैसे ही याद करना है, वैसे ही समझना है, चीज़ें आसान है ना। फोर्थ जो उन्होंने दिया है भाई, 6 दिए हैं, यहाँ पे 1 दिया, तो हमें याद रखना है कि भाई इन्होंने पदार्थ की थ्योरी 6 + 1 के फॉर्म में दी है, विच इज भाव एंड अभाव। जो भाव है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है, विच इज व्हाट? सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स, एक्शंस, पर्टिकुलर विच इज विशेष, है ना। और यहीं से निकल के आया है इसका नाम विशेषिका, है ना, कि भाई एम्फेसिस किया है पर्टिकुलैरिटी पे, डाइवर्सिटी पे, है ना, कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी का नाम ही वैशेषिका रख दिया, है ना। इन्होंने क्या कहा कि भाई डाइवर्सिटी इज द सोल ऑफ यूनिवर्स, कि भाई इन्होंने इतना एम्फेसाइज किया है डाइवर्सिटी को, यूनिकनेस को, पर्टिकुलैरिटी को, कि उन्होंने अपनी फिलोसफी का नाम ही वैशेषिका रख दिया। अब आगे जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे। ये आपको शायद दिख नहीं रहा है ना, पर्टिकुलैरिटी, पर्टिकुलर जो मैंने लिखा है 3rd पॉइंट, कहाँ पर लिख सकते हैं? यहाँ लिख देते हैं। 4th पॉइंट जो है वो है पर्टिकुलैरिटी और
विशेष। फिफ्थ है यूनिवर्सल और सामान्य। यूनिवर्सल्स तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमने पढ़ा हुआ है जब हमने इन्फरेंस समझा था। तो यूनिवर्सल क्या है, सामान्य है। इन्फरेंस के थ्रू हमने यूनिवर्स को अच्छे से डिस्कस किया है, यूनिवर्सल्स क्या होते हैं। और जो सिक्स्थ कैटेगरी है, सिक्स्थ पार्ट है भाव का, वो क्या है, इनहेरेंस, विच इज व्हाट, समन्वय या समन्वय। ये जो 6 कैटेगरीज हैं भाव के अंदर, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। एक एक जो ये है, इनमें से क्वेश्चंस अलग अलग निकल के आते हैं। सब्सटेंस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इनहेरेंस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, पर्टिकुलरिटी पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, यूनिवर्सल जो सामान है इस पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ ये जो पूरी एक तरह से स्ट्रक्चर है कि भाई मेटाफिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है वैशेषिक फिलोसफी का, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो क्या है, ये क्या है, मेटाफिजिकल क्लासिफिकेशन है। हमने पढ़ा था ना कि इसका अलौकिक सिस्टम कहते हैं, तो मेटाफिजिकल क्लासिफिकेशन है ये, मेटाफिजिकल क्लासिफिकेशन है वैशेषिक फिलोसफी का, ठीक है। चलिए, इनको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियोस में, जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। वैशेषिक फिलोसफी के लिए आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है ना, हमने उनके कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो देख ली, साथ में हमने जो कैटेगराइजेशन है, मेटाफिजिकल कैटेगराइजेशन, इनिशियली हमने उसका एक छोटा सा एक तरह से स्ट्रक्चर देख लिया है ना, कि क्लास कैसे उन्होंने मेटाफिजिकली उस चीज़ को क्लासीफाई किया है। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।